आज हम बात करने जा रहे हैं लीनियर सर्च के बारे में, जिसे सीक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सर्चिंग इन विच सर्चिंग इज परफॉर्म्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ एरे टिल द एलिमेंट इज फाउंड और द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ एरे। सिंपल टर्म्स में हम बोले तो यहाँ पर सर्चिंग की जो टेक्निक है वो लीनियर मेथड से परफॉर्म होती है, यानी कि एरे की बिगिनिंग से सर्चिंग स्टार्ट होती है और तब तक सर्चिंग का प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक कि हमारा एलिमेंट मिल नहीं जाता, और इवन तब तक कंटिन्यू होती है जब तक कि एरे का एंड नहीं आ जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एक एरे दी गई है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं जो कि 0th पोजीशन से स्टार्ट होती है 9th पोजीशन तक, और हमें एक एलिमेंट टू बी सर्च दिया गया है यूज़र के द्वारा विच इज़ 19। अब हमें सर्च करना है कि क्या इस एरे में ये एलिमेंट है। तो हमें यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि 3rd पोजीशन पे 19th लोकेटेड है, बट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, एक एक करके जो पोजीशन पे एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या वो 19 के इक्वल हैं या नहीं। लीनियर सर्चिंग सिंपली कहता है कि जो हमारा सर्चिंग का मेथड है उसमें एक एलिमेंट पहले कंपेयर किया जाएगा कि हमारे एलिमेंट टू बी सर्च्ड के साथ। जो भी हमारा सबसे पहला एलिमेंट है यानी कि 0th पोजीशन पे है, पहले उसकी चेकिंग की जाएगी 19 के साथ कि क्या 54 और 19 इक्वल हैं। अगर रिज़ल्ट फॉल्स आता है तो जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट एलिमेंट पर पहुंच जाएगा। फिर चेक होगा कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या एलिमेंट टू बी सर्च के बराबर है। अगर फिर से रिज़ल्ट फॉल्स आता है तो फिर एग्जीक्यूशन नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएगा, और फिर से चेक होगा कि क्या एलिमेंट टू बी सर्च्ड के इक्वल है। और अगर फिर से फॉल्स आता है तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे ही हमारा एलिमेंट इनकाउंटर होगा कि हमारा एलिमेंट टू बी सर्च्ड के इक्वल है, हमारा सर्चिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसे प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जिसमें हमने एक मैक्रो कांस्टेंट को डिफ़ाइन किया है। फिर हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है यहाँ से। यहाँ पर हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर हमारे एरे के एलिमेंट्स को एंटर करवाया है हमने यूज़र के थ्रू इतने पूरे ब्लॉक ऑफ कोड में, और उसके बाद में हमने यूज़र से एंटर करवाया है कि हमें कौन सा एलिमेंट सर्च करवाना है इस ब्लॉक में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी को यूज़ करते हैं कि यूज़र ने 19 इनपुट करा एज द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। तब हमारी आगे की प्रोसेसिंग क्या होगी, हम एक लूप चलाएंगे जो कि 0 से चलेगा मैक्स -1 तक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पर जो 0 और 9 है वो पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 0 स्टैंड्स फॉर 0th पोजीशन ऑफ द एरे एलिमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि फॉर लूप तो हमने चला दिया 0 से 9 तक का। अब हम उस लूप में करेंगे क्या, हम उसमें एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट टू बी सर्च्ड यानी कि हमारा जो वेरिएबल है आइटम, उसमें जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसके इक्वल है या नहीं। तो हमने पहली बार चेक किया जब i की वैल्यू 0 थी, तब एरे की 0th पोजीशन पे वैल्यू जो थी उससे हमने चेक कराया कि क्या वो आइटम के इक्वल है या नहीं। अगर वो आइटम के इक्वल है तब तो वो इफ़ के ब्लॉक में एंटर करेगा, और अगर वो आई के इक्वल नहीं है तो फिर वो इफ़ के ब्लॉक में एंटर नहीं करेगा। हम देख सकते हैं कि 0, 1, 2 तक तो वो एंटर नहीं करेगा, बट जैसे ही 3rd पोजीशन पे आएगा हमारा आई की वैल्यू, वैसे ही हमारा जो 19 होगा वो आइटम के इक्वल आ जाएगा। जैसे ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वैसे ही हमारा इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा और k++ हो जाएगा। k की वैल्यू हमारी पहले से 0 इनिशियलाइज्ड थी, अब हमारी k की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1। इसके बाद
अब जो हमारा ये स्टेप है वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर हमें ये भी जानना है कि हमारा एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे सर्च हुआ है यानी कि फाउंड हुआ है, तभी हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर POS बेसिकली स्टैंड करता है पोजीशन वर्ड के लिए, यानी कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर लोकेटेड है। कौन सी पोजीशन इन द सेंस, कौन सी पोजीशन इन एरे। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, आई हमारी पोजीशन को पहले रिप्रेजेंट कर रही थी, अब एक एक करके चेक कर रहे थे कि एरे एट ith पोजीशन क्या है। तो हमारी जब भी लास्ट टाइम इफ़ में एंटर किया था तब आई की पोजीशन जो भी थी दैट इज़ इट वाज 3, तो हमारी POS की वैल्यू भी हो जाएगी 3। और इतना ही स्टोर होने के बाद हम लूप एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएंगे और लूप जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा टिल 9th एलिमेंट रीचेस। ठीक है, फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या k की वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर 1 के इक्वल है। क्योंकि हमारी वैल्यू में ऑलरेडी 1 आ गया था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 19 एट 3rd पोजीशन, इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा विच सेज एलिमेंट वाज फाउंड एट %d पोजीशन। %d हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, POS को। सो POS हमारा क्या था 3, यानी कि एलिमेंट वाज फाउंड एट 3rd पोजीशन, 3th पोजीशन बेसिकली ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमारा पोजीशन 3 पर 19 लोकेटेड नहीं होता और थ्रू आउट द एरे 19 कहीं भी लोकेटेड नहीं होता, तो हमारा एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता विच वॉज एलिमेंट वॉज नॉट फाउंड। सो दिस इज़ द ईजी मेथड फॉर लीनियर सर्च टेक्निक। इसकी थ्योरी कभी भी पूछी नहीं जाएगी। जब भी एग्जाम में आएगा आपका सिंपल क्वेश्चन आएगा टू राइट अ प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च। आई होप एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू ऑल, एंड इफ देर आर सम डाउट्स प्लीज don't hesitate to ask me in the comment section. Thank you and have a nice day.